ये वीडियो है वेरिकोज वेन्स के बारे में। आप बोलोगे कि सर ये क्या होता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। बट जिनको है उनको ऑफ कोर्स पता है कि आपके पैरों में एंकल के आसपास लाइक नी जॉइंट के नीचे आपकी जो ब्लड वेसल्स है ऐसे उभर के फुल के सुजी हुई बाहर दिखती हैं जैसे स्पाइडर वेब की तरह। एंड इफ दैट इज द केस फॉर यू, ये वीडियो में आपको पोटेंशियल सोल्यूशंस मिलने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, सब कुछ। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। मैंने बहुत बार बोल दिया क्या, बट क्या ही फर्क पड़ता है। चलो सबसे पहले वेरिकोज वेन को समझते हैं। इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन जहां पे आपके नी जॉइंट के नीचे पैरों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम वेन्स बुलाते हैं, वो क्या है हम थोड़ी देर में समझते हैं। वो ऐसे सुज के फूल जाती है और विजिबली दिखता भी है। आप बोलोगे ये होता क्यों है, थोड़ा उसको समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। हमारा ब्लड सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारा दिल इज लाइक अ मोटर मशीन जो आपकी पूरी बॉडी में खून पहुंचाने का काम करता है। और वो खून का काम है आप जो खाना अच्छे से खा रहे हो, आप जो सांस ले रहे हो जिसमें ऑक्सीजन जा रहा है, उसको तुम्हारे सेल्स तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, खाना ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचेगा, फिर वहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो न्यूट्रिएंट्स टूटेंगे, वो न्यूट्रिएंट अपना अपना काम करेगा, एनर्जी हमें जिंदा रखेगी, राइट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाय प्रोडक्ट में कुछ कचरा निकलता है, वो कचरे को भी वापस लेके आना है खून को, फिर वापस से लंग्स में आएगा, लंग्स में तुम्हारा खून फिल्टर होगा, फिर वापस से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट वापस से उसको पंप करेगा, है ना। तो जो हार्ट पंप कर रहा है और वो जो ब्लड है वो तुम्हारे अलग अलग सेल्स तक जा रहा है, वो जो ब्लड वेसल्स या पाइपलाइन है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। दिल से दूर लेके जा रहा है सेल्स तक। और वो जो कचरे वाला ब्लड है ना सेल्स में, उसको वापस लेके लंग्स तक लेके आने वाली जो पाइपलाइन है उसको हम बोलते हैं वेन्स। Are you all with me? अभी हार्ट में से जो पंप होके चीजें जा रही है आर्टरी में, वहां पे तो फोर्स है ना, हार्ट ने पंप किया तो फोर्स है, तो वो ब्लड अलग अलग जगहों पे जा रहा है। बट जो वेन्स जो हैं, जो आपके पूरी बॉडी में से खून को वापस लंग्स में लेके आ रही है, वहां पे कोई हार्ट नहीं है, वहां पे कोई पंप नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो वहां से ब्लड जो वापस आ रहा है वो कैसे वापस आता है? वेन्स जो है उसमें वो पाइपलाइन में कुछ वाल्व लगे हुए हैं कि एक बार ब्लड ऊपर आ गया तो वो पीछे जा नहीं सकता। वाल्व्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आया ब्लड, इसके अंदर ऊपर गया, फिर वाल्व अपने आप बंद होता है। यहाँ पे बंद हो रहा है तो ब्लड वापस से नीचे नहीं आ रहा। तो इन अ नॉर्मल कंडीशन आपके पैर में से जो कचरे वाला ब्लड है वो वापस तो आ जाता है बट पीछे नहीं जाता है, बिकॉज वो वाल्व जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। बट कुछ रीजन की वजह से अगर वो वाल्व सही से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड ऐसे ऊपर तो आ रहा है बट वाल्व लूज है, तो वापस से वो ब्लड नीचे आ रहा है। वापस से ब्लड नीचे आ रहा है तो वो एक जगह पे कंजेस्टेड हो रहा है, एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन आएगी, जिसकी वजह से होता है आपको वेरिकोज वेन्स। अब आप बोलोगे कि इसके सिम्टम्स क्या है? वेरिकोज वेन में सिम्टम्स आर वेरी वेरी सिंपल। पहले तो विजिबली दिखता है आपको मोटी फुली हुई वेन्स, ब्लड वेसल्स। देन उसके आसपास इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन, टच करने से भी दर्द होता है, इचिंग भी होती है, उसके आसपास रेडनेस भी होती है। एंड बहुत टाइम तक आप उसके बारे में कुछ नहीं करोगे तो वहां पे अल्सर्स, छाले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सर ये होता क्यों है? मोस्ट कॉमनली ये स्टैंडिंग पोजीशन में जो लोग काम करते हैं ना, लाइक जैसे कि बस कंडक्टर हो गए, ट्रेन ड्राइवर्स हो गए, या जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं ज्यादा लंबी देर तक, उनके ऑक्यूपेशन या बिजनेस में ही है ये चीज, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इट कैन बी विद समवन जो पूरा दिन खड़े रहते हैं, या अगर आपको जेनेटिकली आपके पेरेंट्स को था तो भी आपको हो सकता है। आप अगर बहुत ओबीज हो तो भी आपको वेरिकोज वेन हो सकता है। अगर आप बहुत सेडेंटरी लाइफ जीते हो तो भी आपको वेरिकोज वेन हो सकता है। पर मोस्ट कॉमनली स्टैंडिंग, अगर आपके ऑक्यूपेशन में आप पूरा दिन खड़े रहते हो तो यू हैव मोर चांसेस। बट अगेन एज आई ऑलवेज से कि आपकी हेल्थ डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। एक चीज पुश कर सकती है, बाकी की चीजें भी जरूरी हैं उस कंडीशन को आगे ले जाने के लिए। तो कोई एक चीज वो चीज को कॉज नहीं करेगी। तो ये है पोटेंशियल कॉजेस ऑफ वेरिकोज वेन्स। आप बोलोगे कि सर पता तो चल गया, अभी करेंगे क्या इसका? सिंपल है। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले यू हैव टू कंसल्ट एन एमडी मेडिसिन डॉक्टर एंड वर्क विद देम, बिकॉज इमीडिएट पेन और स्वेलिंग के रिलीफ के लिए आपको कुछ मेडिकेशन लेनी पड़ सकती है। दूसरा, वेरिकोज वेन को आप रिवर्स कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आप
पूरा दिन स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो तो यू हैव टू टेक ब्रेक्स एंड सिट इन बिटवीन। अगर आप बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपको सही वाली मूवमेंट इनकलकेट करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क विद अ फिजियोथेरेपिस्ट टू वर्क ऑन योर लेग मूवमेंट टू गेट सम सिम्टोमेटिक रिलीफ। पेन किलर्स भी चल सकते हैं। देन देयर आर सर्टेन कंप्रेशन स्टॉकिंग, सो इससे कंप्रेशन वाले टाइट सॉक्स आते हैं जो आप पहनोगे पैरों पे, जो आपको कंप्रेशन देगा एंड यू विल फील बेटर विथ योर पेन। Then there are certain lifestyle changes that you have to make because obesity can lead to varicose veins. अगर आपका वजन बहुत बड़ा हुआ है, आपकी डाइट की वाट लगी पड़ी है, तो भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। देखो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बट द बेसिक फंडा इज हैव अ बैलेंस्ड डाइट विद गुड कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, मूव फॉर हाफ एन आवर 45 minutes a day, get good amount of sleep, manage your stress. Minimize junk food, minimize smoking and alcohol. These are the things that you need to do on the lifestyle front. रही बात immediate relief की, अभी मुझे पेन हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? पेन किलर इज एब्सोल्युटली ओके अगर आप उस पर रोज डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। कंप्रेशन, कोल्ड आइस पैक्स होते हैं ना, वो भी आपको अच्छा फील करा सकते हैं। बिस्तर पे लेट के पैरों को एलिवेट कर दो तो वो ब्लड जो जमा हो रखा है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और सूजन और पेन हो रहा है वो थोड़ा सा ऐसे ग्रेविटी की वजह से पीछे आएगा एंड इट विल हेल्प यू विद दिस। एंड आप अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स डालना शुरू करो। इन्फ्लेमेशन पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसकी डिटेल मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। देखो, इसमें आपको सजेशन मिलेगा कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कैसे फॉलो कर सकते हो। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू विथ वेरिकोज वेन के सिम्टम्स। ये वीडियो था छोटा सा अबाउट वेरिकोज वेन्स। इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। इफ यू नीड माई हेल्प विद मैनेजिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉर योर कंडीशन, आप मेरी टीम के साथ 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो एंड देन हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं। देखो, साइन अप करो, कुछ करो उसके बारे में। आपको सफर करने की पूरी जिंदगी जरूरत नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखना है, हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को नीचे नहीं रखना। अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीना बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।